हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री वैसे तो बच्चों के लिए बहुत हार्ड होती है, पर ये अगर सही पूछा जाए तो ये बहुत ही इजी होती है। अब इजी कब होती है? जब आपको समझ में आएगा। आप समझ में कब आएगा? जब आप अच्छी जगह से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आप हमसे पढ़ाई करते रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए और आपको सब समझ में आता रहेगा। तो क्या है, साइन थीटा की वैल्यू, जैसे कि ये फंक्शन ये होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, अब इनकी वैल्यू किस पे फाइंड करते हैं? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे, 13 डिग्री पे, 45 पे, 16 पे और 90 पे। ठीक है, अब ये वैल्यू जैसे कि साइन थीटा की दी है 0 डिग्री पे 0, 30 पे कितनी दी है 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 19 पे 1। ठीक है, अब ये अगर हमको वैल्यू ऊपर वाली ये सारी याद हो जाएं तो ये हम सारी डिफ़ाइन कर सकते हैं इसी के बेस पे। अब ये याद करने के लिए क्या करते हैं हम, एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या होती है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले यहाँ पे आप जो है 0 लिखिए, 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर 3 लिखिए, फिर 4 लिखिए। अब लास्ट में 4 आया, अब यहाँ पे 4 लिख लीजिए, यहाँ पे भी अपान में 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 4 लिख लीजिए। अब सारे के सारे के ऊपर अंडर रूट लगा दीजिए। अंडर रूट पता है ना, स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे कितना है 0। अब हम किसी भी वैल्यू से 0 को डिवाइड करते हैं तो क्या हमको मिलता है? 0 मिलता है। ठीक है, अब ये हमारा 1/√4 है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये 1 तो हमारा ऐसे हो गया। अब 2 का ये 4 √4 होता है, जैसे कि √4 को क्या हम लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया 1/2। अब ये साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2। ठीक है, अब ये हमारा 2 है। अब इसको 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो हमारा कितना 1/√2। ठीक है, तो ये हमारी 45 पे कितना है 1/√2। और यहाँ पे क्या है √3/√4, ये ऐसा होता है। तो √3 को तो हम √3 लिखेंगे। अब √4 के क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 लिख दिया हम, तो कितना हो गया √3/2। अब ये यहाँ पे 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? √1 आएगा। अब √1 आ गया तो √1 को क्या लिख सकते हैं? 1 ही लिख सकते हैं। तो थीटा पे 90 पे कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, अब ये कॉस थीटा है। अब कॉस थीटा की जस्ट इसका रिवर्स कर दो। जैसे कि यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 आ गया। ये √3/2 था तो इसकी 30 की 3/2 हो गई। अब 45 पे तो सेम ही रहेगा, ये मिड में है। अब ये 60 पे क्या हो गया 1/2 हो गया। ये इसका जस्ट रिवर्स हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद में ये tan आ गया। अब tan को तुमको फार्मूला पता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पता है ना। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे अब साइन थीटा को ऊपर रखते हैं ना, ऊपर आ गया 0 और कॉस को 1, और 0 से 1 को डिवाइड तो क्या आएगा 0 आएगा ना। तो 0 यहाँ पे tan थीटा की 0 पे कितने हो गए? 0 हो गया। अब 30 पे अब ऐसे ही सारी वैल्यू निकाल लेंगे। साइन थीटा की जगह पे 1/2 रखेंगे और कॉस थीटा की जगह पे √3/2 रखेंगे। जैसे कि एक बार हम आपको करके बता दे रहे हैं। साइन थीटा की जगह पे कितना 30 पे कितना दिया है 1/2 दिया है, अपान में √3/2 दिया है। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू √3/2। नहीं, ये ऊपर जाएगा तो ये कितना होगा 2/√3। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना होएगा 1/√3। तो यहाँ पे कितना दिया है 1/√3 30 पे। ठीक है, तो ऐसे इसकी सारी वैल्यू ये निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये नॉट, ये क्या है इन्फिनिटी होता है, इसको क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड। जैसे कि हमारा साइन अपान कॉस होता है तो साइन की वैल्यू कितनी दी है? ये 1 दी है, 1/0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा, 1/0 आ जाएगा। 90 पे इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1/0 आएगा। 0 से किसी भी वैल्यू को अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? इन्फिनिटी आता है, नॉट डिफाइंड वैल्यू आती है। तो ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, अब कॉट का क्या होगा? इसका जस्ट रिवर्स कर दो। ये इन्फिनिटी आ गया और ये √3 आ गया। ये 1 तो 1 ही रहा, 1/√3 इधर आ गया। अब से क्या होता है? अब हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू हमारा होता है 1/cosec थीटा और cos थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sec थीटा। अब ये sec थीटा की वैल्यू निकालनी है और sec थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इसका रिवर्स हो जाएगा जस्ट। जैसे कि sec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा। यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं sec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है तो cos को उल्टा कर देंगे तो 1 को हम
इसका 1/1 ही होता है, तो सेक थीटा की 0 पे कितना हो गया, 1 हो गया। अब सेक थीटा की 30 पे, अब ये हमारा कॉस कितना दिया है, √3/2। अब इसका जस्ट रिवर्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जैसे कि सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा दिया है, तो सेक कॉस थीटा की वैल्यू को हम जस्ट रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे कितना दिया है, √3/2 दिया है, और तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/√3 सेक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जस्ट हम सबका अपॉन में करते जाएंगे उल्टा जस्ट। ठीक है, तो ये हमारी सारी वैल्यू आ गई। अब जीरो को हम जब डिवाइड रिवर्स करेंगे तो 1/0 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी इसलिए आई है। ठीक है, अब कॉसेक का या तो साइन का आप रिवर्स कर लीजिए, या तो ये जो सेक थीटा वाली हमारी जो लिखी है इसको जस्ट रिवर्स इधर कर लीजिए। तो ये यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया, ये यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे √2 हो गया, यहाँ पे 2/√3 हो गया। ठीक है, और ये 1 इधर आ गया। तो इस प्रकार से हम ये टेबल बना सकते हैं, और इसको आप एक बार नहीं 2-3 बार वीडियो को देखिए, क्योंकि एक बार में कुछ अच्छे से समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको 2-3 बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम माइंड में घुस जाएगा। वैसे एक बार में भी समझ में आएगा, ये हम गारंटी ले रहे हैं। ठीक है, पर अगर आप 2-3 बार देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।